माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी पकोड़े वेजिटेबल। तो इसके लिए हमने एक मंच लिया है पालक का, 3 अदद हमने लिए हैं आलू, 3 मिर्चें और 1 अदद हमने लिया है मीडियम साइज का प्याज। इन सब को हमने कर लिया है काट बारीक बारीक। और अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स और बनाएंगे लजीज और मज़ेदार किस्म के पकोड़े जो इंतहाई खस्ता और टेस्टी होंगे। अब हम इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स जनाब, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने तमाम मसाला जात। तो मिसालों में हम जो चीज़ें शामिल कर रहे हैं उनमें शामिल है नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। नमक हमने 1 चम्मच लिया और जो लाल मिर्च है वो हमने लिया 2 चम्मच और आधा चम्मच हमने लिया है हल्दी का। इसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी 1 चम्मच भर के, क्योंकि इससे जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आपको इसका जायका नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली शौक से खाती है तो हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करते हैं। अब हमने 1 प्लेट भर के इसमें डाल दी है बेसन की, और अब हम इसको कर देते हैं पानी के साथ भून लेते हैं। इस मिक्सचर को ना तो बहुत गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत पतला रखना है, मीडियम सा बनाना है। क्योंकि अगर आप गाढ़ा करेंगे या सॉफ्ट होगा उससे पकोड़े आपके बहुत सॉफ्ट बनेंगे, और अगर बहुत पतले होंगे तो आपके पकोड़े जो है वो सही तरह से फ्राई होंगे। ये आप शक्ल देख लें, आपने इस तरह बनाना है इस अमेजे को। अब हमारा अमेजा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्राइंग पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया। अब हम इसमें अपने पकोड़े तलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे पकोड़े तल रहे हैं। इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के ये पकोड़े हैं। अब हम साथ साथ चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनके लिए हमने लिया है धनिया सब्ज़, 1 अदद मिर्च, और साथ ही में हम लेंगे अनारदाना, क्योंकि जब हम इसमें अनारदाना डालेंगे तो इसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा जो पकोड़ों के साथ। और ये जो चटनी है वो समोसों के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत ही आपको मज़ा देगी। आप एक दफ़ा सिंपल जो चटनी होती है वो तो आप बनाते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएं। अब हम मिक्सी में डाल के इसको ग्राइंड कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी जो चटनी है वो तैयार है। और जनाब हमारे पकोड़े भी रेडी हैं। देखें कितने मज़ेदार, खस्ता और क्रिस्पी पकोड़े हैं। बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाते हैं। आप लाजमी इसी तरीके से ये रेसिपी बनाइए। यकीन मानिए आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही अच्छे और लाजवाब पकोड़े होंगे और आप हर किसी से तारीफ पाएंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।